सुनो बहनों, आज 5 तारीख है, 10 तारीख फिर आ रही है। 10 तारीख को फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। हर महीने 10 तारीख को पैसा खाते में आ जाएंगे। और इस बार तो राखी कितनी तारीख को है? राखी, अरे राखी कब है? तो 28 तारीख को फिर भैया बहनों से बात करेगा। 10 तारीख को 1 बजे फिर मैं आपके खाते में पैसा डालने आऊंगा। और फिर राखी के 30 तारीख के 2 दिन पहले भैया एक बार फिर बहनों से मिलने टीवी के माध्यम से आएगा। मेरी बहनों, टीवी के माध्यम से आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इसमें सबसे अहम जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो अब की बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही किस तरफ मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके जा रही है वो आपको समझना होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं या पूरी कांग्रेस पार्टी उठाती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने भी लाडली बहना योजना शुरू की, पहले 1200 रुपए खाते में डालने शुरू किए, बढ़ाकर 1250 कर दिए गए। तो कल ही राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के शहडोल में गए थे, जहां पर उन्होंने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए 1500 रुपए सबके खाते में डालने का वायदा किया है। और जिस तरह से यह फरीकी रेवड़ियों का रीति रिवाज अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में, तो उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इसी के ऊपर चल रही है। क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में भी कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां दी थी उसमें यह भी शामिल थी और वहां पर कांग्रेस जीत भी हासिल कर गई। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीकी रेवड़ियों को देश पर बोझ बताते थे और राज्य पर बोझ बताते थे, अब वही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में यही गेम खेलने की तैयारी में कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है, वो कमल को जिताती है या कमलनाथ को जिताती है। क्योंकि जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ है, तो कांग्रेस जातीय जनगणना के पक्ष में है। और राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेसी नेता समय समय पर यह जनता को बताते रहते कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। और जिस तरह से नीतीश कुमार का गठबंधन जेडीयू का और आरजेडी का गठबंधन हुआ बिहार में, तो जातीय जनगणना करवाई गई और वो नतीजे भी सामने आए। और अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश में आखिरकार क्यों बात की जा रही है जातीय जनगणना की, क्यों बात की जा रही है जाति की, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 50% ओबीसी जाति है, यानी कि ओबीसी लोग हैं, जिस कारण कांग्रेस चाहती है किसी तरह से उनको लुभाया जाए। और यह 2023 के लिए नहीं बल्कि 2024 के लिए भी काफी अहम और महत्वपूर्ण फैसला रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान भी महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, तो वो भी आदिवासियों को बचाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते मध्य प्रदेश में, वो भी ऐसी ही बातें करते हैं, क्योंकि वह अकेले 2023 के लिए नहीं बल्कि 2024 के लिए भी तैयार कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता को। और यही काम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही सबसे बड़े मुद्दे बनाए हुए हैं, भाजपा ने भी कांग्रेस ने भी। सबसे पहला महिलाओं का मुद्दा, क्योंकि पता है कि जिस तरह से महिलाओं को आकर्षित करने के लिए भाजपा जो योजनाएं कह रही है वह कांग्रेस उससे भी बढ़ाकर कह रही है। क्योंकि जिस तरह से वो चाहे 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो जो कांग्रेस कर रही है, और महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालने की बात हो वो भी कांग्रेस कर रही है। और यही योजनाएं भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव आने पर शुरू कर रही है और यह शुरू कर चुकी है। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि आप सोचिए कि 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस या अन्य पार्टियां बुरी तरह पिछड़ गई थी। क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। और यही कारण है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी यह 2023 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी लुभा पाती है
महिलाओं को और ओबीसी को, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी भी बहुत महत्वपूर्ण है, 50% जनता है। अब सोचना होगा कि आखिरकार यह क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? त्रिकोणीय तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं न कहीं बीएसपी यह काफी अहम योगदान देगी। अगर यह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है। अगर कांग्रेस के साथ जाती है तो कांग्रेस को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि बताया जाता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर हुई थी, लेकिन बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी ने 5% वोट हासिल किए थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसी राज्य में 5% वोट कितना ज्यादा फेरबदल कर सकते हैं। अगर कांग्रेस को वो 5% वोट मिल जाते तो कहा जा रहा कि 15-20 सीटें कांग्रेस के खाते में और आ जाती, लेकिन उन 5% वोटों के कारण ही कांग्रेस के हाथ से 10-12 सीटें निकल गई। यह मानना है राजनीतिक विश्लेषकों का। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसके साथ जाती है या खुद ही चुनाव लड़ती है। और अगर 5% वोट अगर वह भाजपा के साथ जाती है उनको मिल जाते हैं, या कांग्रेस के साथ जाती है उनको मिल जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फेरबदल होने वाला है। और यही कारण है कि दलित वोट कहे या ओबीसी वोट कहे, उन्हीं को लुभाने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी। क्योंकि जिस तरह से पहले मध्य प्रदेश के चुनाव जो 2018 में हुए थे, तो वहां पर आपने देखा था किस तरह से ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने बड़े दौरे थे, ना अमित शाह के इतने दौरे थे, लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भी न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लगे हुए किसी तरह से 2024 के चुनाव की भी तैयारी करनी है और 2023 का सेमीफाइनल भी जीतना है। लेकिन कांग्रेस भी जी जान से लगी हुई है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता किस करवट ऊंट को बैठाती है, क्योंकि कमल और कमलनाथ दोनों खिलाफ है। और देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता, क्या शिवराज सिंह चौहान तो अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने से रहे, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उतार दिया, तो यह कहीं ना कहीं भाजपा को डर भी है कि जिस तरह से हिमाचल और कर्नाटक में उनकी सरकार नहीं है, कहीं ऐसा ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी ना कर दे। और किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में भाजपा नहीं चाहती कि कांग्रेस जीत जाए, क्योंकि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो लोकसभा चुनाव में उसका कितना फैक्टर होगा ये तो आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की जनता को ओबीसी और महिलाओं के मुद्दे पर काफी ज्यादा आकर्षण के केंद्र बने हुए दोनों मुद्दे, और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इन्हीं दोनों मुद्दों पर जोर दिए हुए हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।